बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है मैंने क्लास 4 का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर फर्स्ट तो ख़त्म हो गया। आज से हम यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के हवाले से। तो कुछ रूल्स है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। लेट सपोज एक नंबर है, अगर आप उसको जमा करेंगे, अगर वो डिविजिबल है 3 पे तो वो नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल 63 दिया गया है, तो सब जब हम 6 और 3 को ऐड करेंगे तो इससे 9 आएगा और 9 इज़ डिविजिबल बाई 3। इट्स मीन के 63 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है। फर्स्ट नंबर रूल ये है। ठीक हो गया। सेकंड रूल ये है कि मैं वो भी ऐड करना चाहूँ, इसमें दो और रूल्स भी हैं। इनके सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ये तो हो गया। इसके बाद है कि डिजिट एट वन प्लेस इज 0, 2, 4, 6 एंड 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लूँ, लिख लिया 22। ठीक हो गया। या लिख लिया 634। अब जो वन प्लेस है यानी यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे इवन नंबर है या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह के नंबर अगर यूनिट प्लेस में आएंगे ना, इट्स मीन के ये नंबर जो है इज डिविजिबल बाई 2 है। ठीक है। अब तीसरा रूल जो है, या हम ट्रिक कह सकते हैं, वो ये है कि डिजिट एट वन प्लेस इज 0 to 5। अगर वन प्लेस पे डिजिट लेट सपोज 0 है या 5 है तो वो डिविजिबल बाई 5 है। लेट सपोज मैं लिख लूँ 60 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि अगर यूनिट प्लेस पे वैल्यू जो है, जो डिजिट है, वो 0 हो या कि 5 हो तो वो डिविजिबल बाई 5 है। तो यहाँ पे 0 है, इट्स मीन इट इज डिविजिबल बाई 5। या मैं लिख लूँ 65। तो यूनिट प्लेस में यहाँ पे क्या है, 5 है, इट्स मीन कि ये डिविजिबल बाई 5 है। ठीक हो गया। अब मैं लिख लूँ कि ये भी लिख लूँ, अगर यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 हो, इट्स मीन कि इट इज डिविजिबल बाई 10। लेट सपोज मैं लिख लूँ 100। तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, इट्स मीन इट इज डिविजिबल बाई 10। ठीक हो गया। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि मैंने आपने या हम कह सकते हैं ट्रिक्स है, जो कि स्टार्ट ऑफ द यूनिट है। तो आपको आपको समझना चाहिए इसको। तो चले आगे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको तो फैक्टर्स और मल्टीपल का पता होना चाहिए। यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल मैं ये बाद में डिस्कस करूंगा, या पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे दिया गया है 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 30। ठीक हो गया। तो 30 जो है ये मल्टीपल ऑफ टू फैक्टर है, जो कि 6 है और 5 है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हम फैक्टर्स कहते हैं, और इसके मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो इसका मल्टीपल है, यानी 30 इज द मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। तो इसको क्या कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है, और इसको मल्टीपल कहा जाता है। अब लेट सपोज मैं लिख लूँ कि फैक्टर एंड फैक्टर में एफ से डिनोट करूंगा और मल्टीपल एम को। लेट सपोज लिखा गया हो कि फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ 8 लिख लें, तो हम लिख लेंगे 8। तो 8 किस तरह लिखेंगे, एक लिख सकते हैं कि 1 8s आर 8। ठीक है। इसके बाद मैं लिख लूँ 2 4s आर 8। ठीक है। एक मैं लिख लूँ 4 2s आर 8। ये कुछ मैंने लिख लिए। अब ये भी फैक्टर है 8 का, ये भी फैक्टर है 8 का, ये भी फैक्टर है 8 का। ठीक हो गया। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 8। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16। तो ये तो मैंने लिख लिया कि फैक्टर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपल्स ऑफ 8 है, यानी 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीपल आएगा वो 8 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो इसका जो मल्टीपल आएगा वो 16 आएगा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि फैक्टर्स क्या हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल किया कि द 5 एंड 6 इज द फैक्टर ऑफ 30, चूंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 30 आएगा। ठीक है। तो ये मल्टीपल हो गया और ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है। तो चले आगे चलते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की तरफ।
अब जो टॉपिक है वो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर है। तो आपको सबसे पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझना होगा, क्योंकि अक्सर इसका डिफिनीशन भी एमसीक्यूज में आता है या कुछ नंबर दिए गए होते हैं कि इसमें प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। तो प्राइम नंबर, सबसे पहले हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या है कि द नंबर ग्रेटर देन वन हैविंग ओनली टू फैक्टर, वन एंड itself। ठीक हो गया, इसको प्राइम नंबर क्या कहा जाता है। लेट सपोज मैं 7 लिख लूं, 7 मैंने लिख लिया, तो इसका जो फैक्टर्स है वो क्या है कि हम इस तरह लिख ले कि 7 1 इज 7, या लिख ले 1 7 जार 7। इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ 7 जो है इसका मल्टीपल आ जाए। तो क्या है यहाँ पे मैंने जिस तरह डिफिनीशन में कहा कि वो नंबर जिसके फैक्टर इटसेल्फ हो और 1 हो। ठीक हो गया, तो इसको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर की तरफ हम जाते हैं। तो इसकी समझ तो आ गई होगी। लेट सपोज मैं 3 लिख लूं, तो क्या है कि 1 3 जार 3 एंड 3 1 इज 3। तो क्या है कि इसका जो फैक्टर है वो क्या है, 1 और 3 इज ओनली द फैक्टर ऑफ 3। ठीक हो गया, और ओ नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 हो उसको क्या कहा जाएगा, प्राइम नंबर। इसके बाद कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर इसके उलट है, मतलब कि द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर भी उसके हो सकते हैं। लेट सपोज मैं एक कंपोजिट नंबर 21 लिख लूं, 21 मैंने लिख लिया, तो क्या लिखेंगे, 7 3 ज़र 21, 3 7 ज़र 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे क्या है, 7 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 21 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है। ये सारे के सारे 21, मतलब कि ये तो ज्यादा, एक से मतलब ज्यादा हो सकते हैं, ना सिर्फ कि ये नंबर हो गया या 1 हो गया, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर इसको कहा जाता है। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, इस तरह की फैक्टराइजेशन हम किस तरह करते हैं, फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो इसका तरीकाकार यही है कि मैं यहाँ पे ये दोबारा कर लूँ, 40 है तो हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 20 ज़ार 40 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा 2 पे हो रहा है, पिछले रूल जो मैंने बता दिए उसको याद रखना है। ठीक है, 2 10 ज़ार 20, अब क्या है, अब भी 2 पे हो रहा है, 2 5 ज़ार 10, अब 5 पे होगा, 5 5 1 इज 5, ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे देख लें, इसके जो फैक्टर्स हैं 40 के, और कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हो गई। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 इज दीज नंबर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर किसको कहा जाता है कि 2 आर मोर नंबर हैविंग द सेम फैक्टर। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लूँ, मैंने 12 लिख लिया, 12 तो 12 1 12 जार 12 भी आता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 भी 12 आता है, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये भी जो है मल्टीपल है, जो कि 12 इससे फैक्टर्स है कि जिससे 12 मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, इसके बाद लेट सपोज मैं लिख लूँ 16, 16 मैंने लिख लिया, 16 मैंने लिख लिया, 1 मल्टीप्लाई बाई 16 से भी 16 आता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 से भी 16 आता है। ठीक है, 8 2 ज़र 16। ठीक है, इसके बाद में 4 मल्टीप्लाई बाई 4 से भी 16 आता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये मल्टीपल आता है, 16 आता है। ठीक है, अब मैं लिख लूँ कि फैक्टर ऑफ 12 कौन कौन से है। तो मैं लिख लूँगा कि बाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब 16 के क्या है, 16 के भी मैं लिख लूँगा कि भाई 1 है, 2 भी है, ठीक है, 4 भी है, 8 भी है और 16 भी itself है। अब मैं यहाँ पे देख लूँ कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से है। तो ये भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, ठीक है, 4 भी कॉमन है। ठीक है, तो 1 2 और 4 क्या है, हम इसको
क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। ठीक हो गया। अब एक और टॉपिक जो लॉस्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो भी मैं कर लूँ इसमें, और वो है कि यहाँ पे लिख लूंगा कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है? क्या सिक्स की मल्टीपल्स क्या है? 6 1 is 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, ऑनवर्ड जाए। इस तरह 8 का मैं लिख लूंगा कि 8 1 is 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32 एंड सो ऑन। अब जाए मल्टीपल ऑफ 8 तक। 8 ये 8 का मल्टीपल, ये 6 का। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले कि 24 जो है और ये 24 कॉमन है, तो हम इसको क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। और ये यहाँ पे जो मैंने किया हुआ वो कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 16 था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थी जो कि आने वाले यूनिट्स में या आने वाली क्लासेस में, जब मैं 5th क्लास 6th क्लास में जाऊंगा, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, ताकि आपको पता चल सके कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझना होगी अभी से। तो ये था यूनिट नंबर 2 क्लास 4 का। इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।